हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक फनी। आप सभी के सामने हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट सिलेबस की यूनिट 4। हाँ दोस्तों, ये सिलेबस आपके नेट में भी आता है और पीजीटी में भी आता है। और साथ ही साथ कहीं भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन का, तो उसमें भी यही यूनिट्स आती हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम, जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम समझेंगे साइकोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, और स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है, और इन टर्न साइकोलॉजी हमारे स्पोर्ट्स में क्या रोल अदा करती है, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है साइकोलॉजी में एज वेल एज हमारी डेली लाइफ। जो आप ये कवर देख रहे हैं, ये मेरी मनोविज्ञान की बुक है 12 से रिलेटेड। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है, लेकिन बच्चों को समझने में काफ़ी मुश्किल थी एनसीईआरटी के टर्म्स, तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसको लिख रखा है। आप चाहें तो इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, मेल पर भी, कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको ये बुक चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले साइकोलॉजी, बहुत ही प्यारा सा ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम लेटिन साइकी और ग्रीक साइकी मीन्स सोल यानी आत्मा, ब्रीथ एंड लाइफ, एंड लोगोस का क्या मतलब है? लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। इट कंटिन्यूड एज स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, सोल और माइंड। कहने का मतलब है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा के बारे में पढ़ना, आत्मा की साइंस। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ इस मीनिंग में बहुत उतार चढ़ाव आए। पहले इसे आत्मा का विज्ञान जानते थे, उसके बाद का, माइंड का, और अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो ये है व्यवहार का विज्ञान। चलिए आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। साइकोलॉजी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। It involves the investigation of a wide range of phenomena including perception, cognition, emotion, motivation, personality, social interaction and mental health। देखिए हम इसको मन का या व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार की स्टडी के रूप में जानते हैं, लेकिन ये केवल एक ही कंसेप्ट नहीं है। अगर हम मन की व्यवहार की बात करें तो इसमें बहुत सारे फर्दर कंसेप्ट्स हैं, जैसे परसेप्शन, परसीव करना, कॉग्निशन, ब्रेन से संबंधित, हमारे इमोशंस, भावनाएं, संवेदनाएं, मोटिवेशन, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा एक दूसरे से कैसा इंटरेक्शन है, कैसे हमारा सोसाइटी में तालमेल है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। उन सारे कंसेप्ट्स को कवर करके हम कह सकते हैं इट इज़ साइकोलॉजी। कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले विलियम मैकडोगल ये क्या कहते हैं साइकोलॉजी के बारे में? साइकोलॉजी एज ए साइंस which aims to give us better understanding and control of the behavior of the organism as a whole। ये कहते हैं कि इसका उद्देश्य है, इसका एम है हमारे बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे से जानना, और व्यवहार का नियंत्रण, पूरी तरह से कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर। विलियम जेम्स क्या कहते हैं? साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, बोथ ऑफ इट्स फिनोमिना एंड देयर कंडीशंस। दोनों के बारे में, फिनोमिना क्या है, कंडीशंस क्या है, वो कौन सी स्थिति है जिसमें हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, या हमें कैसी सिचुएशन मिलेगी तो हम कैसा व्यवहार करें। चलिए आगे और जानते हैं। आगे है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, माय फेवरेट सब्जेक्ट। इट इज़ अ प्रोफिशिएंसी दैट यूजेस साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू एड्रेस optimal performance and well-being of athletes। Sports psychology is a combination of two words, sports and psychology। साइकोलॉजी आपके स्पोर्ट्स में किस तरह हेल्प करती है, मददगार साबित होती है। साइकोलॉजिकल जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको आप अपनी परफॉर्मेंस में या एथलीट की परफॉर्मेंस में उसका क्या रोल है। डेवलपमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड सिस्टमैटिक issues associated with sports settings and organizations। It is according to APA यानी American Psychological Association।
आगे और जानते हैं फर्दर डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू मार्गरेट ब्राउन एंड माइकल महोनी, द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल लेवल्स ऑफ स्किल इम्प्रूवमेंट, यानी कि स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में, वर्कआउट में आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करते हैं और उनको अप्लाई करते हुए अपनी स्किल को कैसे इम्प्रूव करते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। रॉबर्ट एंड सिंगर क्या कहते हैं? इट इज एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग, explaining and influencing selected behaviors of individuals and groups involved in high-level sports, recreation sport, exercise and other vigorous activities। वही मतलब है, आप अपनी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से, अपनी साइकोलॉजिकल नॉलेज से एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स में, रिक्रिएशन में, विग्रेस एक्टिविटीज़ में कैसे उसको अप्लाई करते हैं, साइकोलॉजिकल नॉलेज को कैसे उसका यूज़ करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज आप कैसे इम्प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कॉक्स, इट इज़ द साइंस इन विच प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन स्पोर्ट्स सेटिंग ऑफन टू एनहांस परफॉर्मेंस। देखिए यही हमारा पर्पज़ रहता है स्पोर्ट्स में, हाउ टू एनहांस परफॉर्मेंस, हाउ टू गिव आवर बेस्ट, और उसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का, साइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। Sports psychology deals with the behavior of sports persons in learning, practice and competitive situations with a view to improve performance। Learning में कैसे हम अपने व्यवहार में उस चीज़ को लाते हैं जो सीखने के समय, प्रैक्टिस में कैसे उसका यूज़ करते हैं और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में उसको कैसे यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कवर 2 मेन एरियाज। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो मेनली 2 एरिया यहाँ पर फोकस किए जाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग एथलीट्स यूज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू अचीव ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ एंड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे हम ऑप्टिमल रख सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर 1। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग how participation in sport, exercise and physical activity affects an individual's psychological development, health and well-being throughout the lifespan। दूसरा ध्यान से सुनिए, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में यानी कि एक्टिविटीज़ में, एक्सरसाइज में, खेलों में भाग लेकर इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे या उसके ओवरऑल वेलबींग पर क्या प्रभाव पड़ता है पूरे जीवन के दौरान। तो दूसरा बहुत ही खास पॉइंट है। एक तो हुआ हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हम कैसे यूज़ करके ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। दूसरी चीज़ हमारी हुई कि स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करती है और थ्रू आउट द लाइफ हम अपने हेल्थ और वेलबींग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आगे जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। Psychology in exercise and activity domain is focused on health, fitness and well-being। ध्यान से सुनिए दोस्तों ये लाइन। Whereas the psychology in sports attends to the performance enhancement strategies। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक्टिविटी या एक्सरसाइज में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उसका मतलब है हमारी हेल्थ, फिटनेस और वेलबींग पर फोकस करना, और अगर साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो उसका फोकस रहेगा हमारा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए। यानी एक्टिविटी और एक्सरसाइज की बात करें तो हेल्थ, फिटनेस एंड वेलबींग, और अगर साइकोलॉजी स्पोर्ट्स की बात करें यानी स्पोर्ट्स में क्या रोल है तो उसका है कि हम परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करें, कैसे बढ़ाएं और वो कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएं जिससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती चली जाए। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन एक्टिविटी क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। Understanding behavior, facilitating learning process, help teacher to be efficient in dealing with human and different situations, designing the curricular activities। कि हम व्यवहार को कैसे समझें, लर्निंग हमारी कैसे अच्छी हो, जो टीचर ने हमें बताया है उसको हम अपने लाइफ में कैसे उतारें, या ये टीचर को भी हेल्प करता है बच्चों के साथ अच्छी डील करने में और करिकुलर एक्टिविटीज़ को कैसे अच्छे तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। दूसरा है रोल ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, जो हमने अभी इन शॉर्ट समझा था उसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। मेंटल स्किल
imaging, focusing, concentrating, coping strategies, team interaction and cohesion, practical tasks related to athletes, teachers, coaches, sports psychologists, etc. And the most important, game or event won in mind, because mind training is necessary for all athletes at all ages of performance. देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर समझा रखा है। मेंटल स्किल यानी कि इमेजिंग, हम अपने मन में कैसे हम अपनी स्किल को समझते हैं, जानते हैं, उसका एक पिक्चराइजेशन करते हैं। हमारी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है, हमें टीम के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, टीचर्स के साथ, कोचेस के साथ और अदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ हमें कैसे डील करनी है, और जब वो हमारे साथ डील करें तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए हमें इवेंट में कैसे जीतना है हमारे माइंड में, तो यानी कि हमें एज ए होल स्ट्रेटेजी बनानी है। इन सब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का हमारे स्पोर्ट्स में क्या रोल है, यानी साइकोलॉजी इन एक्टिविटी एंड साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। थॉट्स which do not get into muscles never fully possess the mind। बहुत ही प्यारी पंक्ति है ये। इसका मतलब है माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, यानी माइंड और बॉडी को आप अलग नहीं कर सकते। दे आर इंसेपरेबल, बोथ आर कनेक्टेड ईच अदर। फिजिकल एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन में। कहने का मतलब है हमारे जो विचार है वो हमारे एक्शन में ट्रांसलेट होने बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से मसल मूवमेंट के द्वारा। थॉट्स विच डू नॉट गेट इनटू मसल्स, यानी हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सोच है, वो जब तक पूरी तरह से हमारी मसल्स में, हमारी टिश्यूज़ में, हमारी सेल्स में नहीं उतरेगी, तब तक फुली पजेस द माइंड, तब तक हम कह नहीं सकते कि हमने मन में स्ट्रेटेजी बना ली है, हमने इसको एनालिसिस कर लिया है। यानी कि मसल मूवमेंट के द्वारा हम उसको दर्शाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमने उस चीज़ को अपने मन में पूरी तरह से उतार लिया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अभी तक हमने पढ़ा साइकोलॉजी का एक्टिविटी में रोल, साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स में रोल। अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एज ए होल। असिस्ट एथलीट इन मेंटल प्रिपरेशन, कोप विद फियर ऑफ परफॉर्मेंस, boost players when return after injury or overcome kinesiophobia, improve mental skills, develop quality and efficiency of practice, improve their quality और efficiency of practice etc। देखिए किन्सियोफोबिया एक टर्म आई है जिसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट छोटी सी वीडियो बना रखी है। इसका मतलब है फियर ऑफ मूवमेंट। अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है किसी स्किल के दौरान, किसी एलिमेंट के दौरान, दोबारा जब वो एलिमेंट हम करते हैं, स्किल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में उस मोमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ डर आ जाता है कि कहीं दोबारा सेम मुझे ये इंजरी ना हो जाए। दैट इज़ किन्सियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ मूवमेंट। वो पर्टिकुलर मूवमेंट करने में हमें डर लगता है। फिर यहाँ पर आया है कि प्लेयर्स को कैसे बूस्ट करना है आफ्टर इंजरी, यानी दोबारा उस सिचुएशन में, प्लेइंग सिचुएशन में उसको कैसे आना है, कैसे कोप अप करना है और कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। इन सब में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक MCQ डिस्कस कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन विच साइकोलॉजी केम टू बी डिफाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ए स्टडी ऑफ। द करेक्ट आंसर हेयर इज डी। पहले सोल, देन माइंड, देन कॉन्शियसनेस एंड फाइनली बिहेवियर। वी कैन से नाउ इट इज़ ए स्टडी ऑफ बिहेवियर। दोस्तों अगर आपको साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में या हिस्ट्री में जाना है तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यूनिट 4 का दूसरा टॉपिक। दोस्तों कमेंट में कमेंट करके भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, dropyfoki@gmail.com। DROPY, यहाँ पर H नहीं है, DROPYFOKI, ड्रोपी फोकी। ओके दोस्तों।